हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अन्योन्य प्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन और अन्योन्य प्रेरकत्व को विस्तार से समझेंगे। इसके पहले क्लास में हम स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन और स्वप्रेरकत्व को पढ़ चुके हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं अन्योन्य प्रेरण। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और वहां प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं और जहां धारा उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होगा जबकि स्वप्रेरण में केवल एक ही कुंडली था। आप यहां देख सकते हैं अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा लिखा हुआ है और अन्योन्य प्रेरण को समझने के लिए प्रायोगिक प्रदर्शन उसके लिए यहां पर चित्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे यहां अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होगा, प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक को P से दिखाते हैं और द्वितीयक को A से। प्राथमिक कुंडली को हम प्राइमरी बोलते हैं और द्वितीयक को सेकेंडरी। तो यहाँ पर दो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में एक कुंजी के और एक बैटरी लगा हुआ है। द्वितीयक कुंडली में एक धारामापी G लगा हुआ है। यहां से हम धारा को माप सकेंगे धारामापी की सहायता से। जैसे धारा का मान कम होगा या बढ़ेगा तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। तो पहली स्थिति में जैसे हम इस कुंजी के प्लग को लगाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य से अधिकतम होता है। जैसे हम प्राथमिक कुंडली में कुंजी के प्लग को लगाते हैं, धारा का मान शून्य से अधिकतम होता है तो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने लगता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होता है जिसका धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। द्वितीय स्थिति में जब प्राथमिक कुंडली के प्लग को अलग कर देते हैं तब धारा का मान अधिकतम से शून्य की ओर जाता है। इस स्थिति में द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में उसके मान में कमी आता है या चुंबकीय फ्लक्स में कम परिवर्तन होता है जिसके कारण मुख्य धारा की दिशा में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रकार हम प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को परिवर्तन करके द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और वहां धारा उत्पन्न होगा। इसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यहाँ प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है जिस कारण पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और वहां प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात हम अन्योन्य प्रेरकत्व इसको समझेंगे। मान लो प्राथमिक कुंडली में धारा IP इसके मान को परिवर्तन कर रहे हैं हम तथा द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यहां लिखेंगे मान लो प्राथमिक कुंडली में धारा यह होगा IP तथा द्वितीयक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φs है। तब हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स धारा के
अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात फाई एस अनुक्रमानुपाती होगा आई पी, या फाई एस के जगह में यहाँ पे हम फाई बी भी ले सकते हैं, फाई बी अनुक्रमानुपाती होगा ये आई पी। तो फाई बी के बराबर होगा एम आई पी, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ एम एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यहां से हम धारा Ip के बराबर 1 रख देंगे समीकरण 1 में। धारा Ip के बराबर 1 रखेंगे समीकरण 1 से फाई बी के बराबर होगा एम, फाई बी के बराबर एम को बोलते हैं दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, और फाई बी को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स। इस प्रकार दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व आंशिक रूप से द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाता है। यह तब उत्पन्न होगा जब प्राथमिक कुंडली में Ip के बराबर 1 रखे एकांक धारा प्रवाहित किया जाता है।